एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, बिहार एसआई, टीआरई 4 या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और अगर करंट अफेयर्स में आपका 100% मार्क्स नहीं आता है तो फिर तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहां सिटी ऑफ द ऑनर सम्मान ग्रहण किया है। तो हमारे देश की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उसको एक ऑनर मिला हुआ है, सिटी ऑफ ऑनर का सम्मान मिला है। तो आप बता सकते हैं कि यह सम्मान कहां मिला है। तो जी हां, यह सम्मान उन्हें मिला है पुर्तगाल में, पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल में मिला है, पुर्तगाल के लिस्बन में, है ना, वहां की राजधानी है लिस्बन, तो याद रखेंगे आप, लिस्बन में मिला है उनको, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला, भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा के पुरस्कार की स्थापना की है। तो जी हां, इनका कहना है क्वेश्चन का कि भारत सरकार ने निर्णय लिया कि बिरसा मुंडा पुरस्कार दिया जाएगा, तो भारत के किस क्षेत्र में। तो जी हां, यह भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह अवार्ड दिया जाएगा। अगला हमारा सवाल है कि किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है। दैट मीन्स उस राज्य की सरकार ने योग नीति शुरू किया है। दैट मीन्स कि वहां के लोगों के लिए योग करने के लिए उसको एक तरह से कानून कह लीजिए, या उनको मोटिवेट किया जाएगा, लोगों को आग्रह किया जाएगा सरकार के द्वारा कि आप योग करो, या फिर सरकारी संस्थानों में, स्कूलों में ये कंपलसरी कर दिया जाएगा कि आपको वहां पर योग करना है। तो जी हाँ, ये ऐसा हुआ हमारे देश में उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड, ध्यान में आप रखेंगे। चर्चा में रहा चियोस द्वीप किस क्षेत्र से संबंधित है। चर्चा में रहा चियोस द्वीप किस क्षेत्र से संबंधित है। क्षेत्र के साथ यहाँ ये पूछा जा सकता है कि जो चियोस द्वीप है वो कहां पर अवस्थित है। वो चर्चा में हाल फिलहाल रहा है, तो वो वहां कहां पर है। तो जी हाँ, ये आपको ग्रीस में है। कहां पर? ग्रीस, ग्रीस में है, ध्यान में रखेंगे आप। अगला, ये वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में शीर्ष पर रहा है। कौन सा देश आपको शांति सूचकांक में रहा, जहां की जिस देश में सबसे ज्यादा शांति है, वहां पर लोग एकदम शांति से रहते हैं, किसी तरह का कोई क्राइम नहीं, एक दूसरे को कोई डिस्टरबेंस नहीं। तो जी हाँ, वो जो कंट्री है उसका नाम है आइसलैंड। उसका नाम क्या है? आइसलैंड। और वहीं अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत का जो पोजीशन है, क्या आपको पता है? क्या आप बता सकते हैं कि भारत का पोजीशन कितना है? तो जी हाँ, पूरे दुनिया में भारत का पोजीशन 115 स्थान पे है। मतलब कि शांति सूचकांक में किसी भी देश में शांति कितना है, इसमें भारत का पोजीशन 115वां है। मतलब 114 कंट्री हम लोगों से ऐसे आगे है जहां पर शांति ज्यादा है। किस देश की महिला ने नए रक्त समूह की खोज की गई है? किस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई? इसका मतलब है कि वो रक्त समूह अभी तक नहीं था जो आप लोगों ने याद करके रखा होगा, ए बी ओ, है ना। उस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल एक नए रक्त समूह की खोज की गई है और वहां के महिलाओं में पाया गया है ये नए रक्त समूह। तो ये भी ध्यान रखेंगे, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, कंट्री का नाम दे देगा और पूछा जाएगा किसकी कौन सी प्रजाति में, हो सकता है महिला भी हो, पुरुष भी हो, और जानवरों का नाम दे दे, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। तो उसमें ध्यान रहे कीवर्ड क्या है, एक तो महिला, दूसरा नए रक्त समूह, और ये देश हमारा कौन सा है? तो फ्रांस है। ये फ्रांस की महिला में ये नए रक्त समूह की खोज की गई है। किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माय लाइफ एंड मोर लिखा है? तो ध्यान रहे, आपको पता है कि पुस्तक से एक सवाल आता है, किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माय लाइफ एंड मोर लिखा है? तो जी हाँ, ये आप जानते हैं, काफी फेमस क्रिकेटर हैं, ये है हमारे शिखर धवन जी। शिखर धवन जी ने लिखा है इस बुक को कि द वन क्रिकेट माय लाइफ एंड मोर। ठीक है, अगला है हमारा, अमित शाह ने कहा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? अमित शाह ने कहा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है। मतलब कि पहली बार हमारे देश में अब हल्दी राष्ट्रीय बोर्ड भी बनाया गया है। तो जी हाँ, इसका जो उद्घाटन उन्होंने किया है वो है तेलंगाना में। कहां पर किया उन्होंने? तेलंगाना में किया है। तो आप नोट डाउन भी करते जाएंगे। बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहां बनाया जाएगा? बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहां बनाया जाएगा? तो आप जिनको बताएंगे मुझे, जी हाँ, ये नवादा में बनाया जाएगा। कहां पर? तो नवादा में बनाया जाएगा।
मतलब बिहार का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहां पर बनाया जाएगा? तो नवादा में। अभी किस देश ने हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? मतलब कि विदेश में भी अब एक कंट्री ऐसा है जहां पर कि हिंदी में भी किताबें अवेलेबल होगी वहां के बच्चों के लिए, वहां के बच्चे अब हिंदी माध्यम में भी किताबें पढ़ पाएंगे। तो जी हाँ, ये हमारा पड़ोसी देश है जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका। तो आप लोगों को ये बताना है कि किसका 5 आउट ऑफ 5 सही हुआ और किसका 10 आउट ऑफ 10 सही हुआ और किसका कितना 10 में आउट ऑफ कितना सही हुआ। तो आप सभी मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे और साथ ही साथ ये भी आपको बताना है कि आप कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ इस तरह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एवं साइंस के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे साथ रोज जुड़ें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो। बाय बाय।